सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड टी हार्व एकर की एक प्रेरक और प्रभावशाली किताब है जो अमीर और गरीब सोच के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है। इस किताब में लेखक ने बताया है कि धन कमाने और उसे बनाए रखने के लिए मन की सोच, आदतें और मानसिक प्रोग्रामिंग सबसे महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति की मनी ब्लूप्रिंट उसकी सफलता या असफलता तय करती है। एकर ने सरल और व्यावहारिक तरीकों से ये समझाया है कि कैसे आप अपनी मानसिकता को बदलकर धन, सफलता और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। अध्याय 1, अमीर और गरीब सोच का अंतर। टी हार्व एकर इस अध्याय में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सिर्फ उसकी मेहनत या योग्यता पर नहीं बल्कि उसकी सोच पर निर्भर करती है। अमीर और गरीब लोग पैसे के बारे में बिल्कुल अलग सोच रखते हैं और यही अंतर उन्हें अलग जीवन स्तर तक ले जाता है। लेखक इसे रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के रूप में समझाते हैं। सबसे पहले एकर बताते हैं कि गरीब लोग अक्सर पैसे कमाने के लिए काम करना और जीवन भर केवल खर्चे और बचत के चक्र में फंस जाते हैं। वे जोखिम लेने से डरते हैं और हमेशा असुरक्षा की भावना में रहते हैं। वहीं अमीर लोग धन बनाने और बढ़ाने के अवसरों को पहचानने में माहिर होते हैं। वे जोखिम को नियंत्रित तरीके से लेते हैं और अपने धन को निवेश और व्यवसाय में लगाकर लगातार बढ़ाते हैं। एकर का कहना है कि अमीर और गरीब सोच का फर्क आदतों, विश्वास और मानसिक प्रोग्रामिंग में है। गरीब लोग अक्सर सोचते हैं कि पैसा दुर्लभ है, उनके पास अवसर कम है और उन्हें जो मिलता है वही पर्याप्त है। इसके विपरीत अमीर लोग विश्वास करते हैं कि पैसा कोई सीमा नहीं जानता, अवसर हमेशा उपलब्ध है और उन्हें बस अपने दृष्टिकोण और कौशल का इस्तेमाल करना है। अमीर लोग सीखने, बढ़ने और अपनी आय को लगातार बढ़ाने में ध्यान लगाते हैं, जबकि गरीब लोग स्थिरता और सुरक्षा में फंस जाते हैं। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि पैसा मानसिकता की तरह प्रोग्राम किया जाता है। बचपन में देखी गई आदतें, परिवार की सोच और समाज की धारणाएं हमारी मनी ब्लूप्रिंट बनाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा ये सुनता है कि पैसे से बुराई आती है या अमीर लोग लालची होते हैं, तो उसकी सोच में धन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सकता है। वहीं सकारात्मक उदाहरण और सही शिक्षाएं व्यक्ति को अमीर मानसिकता की ओर ले जाती है। हार्व एकर इस अध्याय में जोर देते हैं कि अमीर सोच अपनाने के लिए मानसिक परिवर्तन जरूरी है। सिर्फ तकनीकी ज्ञान या निवेश की रणनीतियां पर्याप्त नहीं है। यदि व्यक्ति खुद को धन पैदा करने वाले व्यक्ति के रूप में पहचानता है और अपने सोच को अमीर की तरह प्रोग्राम करता है, तभी वो धन, अवसर और सफलता आकर्षित कर सकता है। अंत में लेखक ये निष्कर्ष देते हैं कि सफलता और अमीरी का पहला कदम सोच को बदलना है। अमीर और गरीब सोच के अंतर को समझकर और अपनी मानसिकता को सुधारकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में स्थायी आर्थिक स्वतंत्रता और सफलता प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय का संदेश सरल है, पैसा केवल हाथ में नहीं आता, वो मानसिकता में पैदा होता है। अध्याय 2, पैसे के बारे में आपकी अंदरूनी प्रोग्रामिंग। टी हार्व एकर इस अध्याय में बताते हैं कि किसी व्यक्ति की वित्तीय सफलता या असफलता का मूल कारण उसकी मनी ब्लूप्रिंट या मानसिक प्रोग्रामिंग होती है। ये प्रोग्रामिंग बचपन, परिवार, समाज और व्यक्तिगत अनुभवों से विकसित होती है और हमारी सोच, आदतें और फैसले प्रभावित करती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बदलने के लिए पहले अपने पैसे के बारे में मानसिक दृष्टिकोण को पहचानना और बदलना जरूरी है। एकर बताते हैं कि हर व्यक्ति की अंदरूनी प्रोग्रामिंग अलग होती है। कुछ लोग बचपन से ही ये सीखते हैं कि पैसा दुर्लभ है, पैसे वाले लालची हैं या अमीरी केवल भाग्यशाली लोगों के लिए है। ऐसे विश्वास व्यक्ति की सोच और निर्णय को सीमित कर देते हैं। वे अवसरों का सही उपयोग नहीं कर पाते, निवेश या व्यवसाय के लिए जोखिम लेने से डरते हैं और हमेशा वित्तीय असुरक्षा की भावना में रहते हैं। इसकी विपरीत अमीर मानसिकता वाले लोग ये मानते हैं कि धन उत्पन्न करने की क्षमता हर व्यक्ति में है। वे अवसरों को पहचानते हैं, जोखिम का मूल्यांकन करते हैं और धन को बढ़ाने के लिए लगातार सीखते और कार्य करते हैं। उनका मनी ब्लूप्रिंट उन्हें सकारात्मक, सक्रिय और अवसर सृजन वाली मानसिकता देता है। एकर इस अध्याय में बताते हैं कि अपनी मानसिक प्रोग्रामिंग बदलने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने वर्तमान वित्तीय विश्वासों की पहचान करनी चाहिए। इसके लिए ये जरूरी है कि वो अपने पैसे के बारे में अपने विचारों, आदतों और व्यवहारों को ईमानदारी से देखें। क्या वो सोचता है कि पैसा कमाना कठिन है? क्या उसे डर है कि निवेश में नुकसान होगा? क्या वो हमेशा आर्थिक जोखिम से बचता है? इन सवालों के जवाब हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हमारी मानसिक प्रोग्रामिंग कहाँ बाधा डाल रही है। इसके बाद लेखक सुझाव देते हैं कि व्यक्ति नई, सकारात्मक और अमीर सोच विकसित करे। उदाहरण के लिए, मैं धन सृजन कर सकता हूँ, अवसर हमेशा उपलब्ध है और पैसा मेरे लिए काम करता है, मैं पैसे के लिए नहीं। जैसे विश्वास अपनाएं, ये सकारात्मक विचार धीरे धीरे मानसिक प्रोग्रामिंग को बदलते हैं और निर्णय लेने, निवेश करने और आय बढ़ाने में मदद करते हैं।
हार्वेकर इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि मनी ब्लूप्रिंट को बदलना आसान नहीं है। इसके लिए समय, धैर्य और लगातार अभ्यास चाहिए। व्यक्ति को अपनी पुरानी आदतों और विश्वासों को चुनौती देनी होगी और नए वित्तीय व्यवहारों को अपनाना होगा। लेकिन एक बार मानसिक प्रोग्रामिंग बदल जाए तो व्यक्ति धन, अवसर और वित्तीय स्वतंत्रता को आसानी से आकर्षित कर सकता है। अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि आपकी आर्थिक सफलता आपके दिमाग में पहले से तय होती है। अपनी अंदरूनी प्रोग्रामिंग को पहचानना, सुधारना और नई अमीर मानसिकता अपनाना किसी भी व्यक्ति के लिए स्थायी वित्तीय सफलता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अध्याय 3, आय बढ़ाने की अमीर मानसिकता। टी हार्वेकर इस अध्याय में ये स्पष्ट करते हैं कि अमीर बनने के लिए केवल पैसे बचाना या खर्चों को नियंत्रित करना पर्याप्त नहीं है। असली फर्क आय बढ़ाने की मानसिकता में होता है। अमीर लोग हमेशा ये सोचते हैं कि उनकी कमाई को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जबकि गरीब लोग केवल अपनी वर्तमान आय पर निर्भर रहते हैं और इसे बढ़ाने के अवसरों से डरते हैं। एकर बताते हैं कि आय बढ़ाने की मानसिकता अपनाने का पहला कदम है अपने मूल्य और क्षमताओं को पहचानना। अमीर लोग जानते हैं कि उनकी सेवाएं, कौशल और प्रतिभाएं मूल्यवान हैं। वे इसका सही मूल्य लेते हैं और अपनी सेवाओं या पदार्थों का मूल्य कम नहीं करते। इसके विपरीत गरीब लोग अक्सर अपने कौशल का सही मूल्य नहीं पहचान पाते और कम वेतन या कमाई के लिए काम करने को तैयार रहते हैं। अमीर मानसिकता वाले लोग हमेशा अधिक आय के नए स्रोतों की तलाश करते हैं। वे किसी एक नौकरी या व्यवसाय तक सीमित नहीं रहते। वे अतिरिक्त निवेश, पार्ट टाइम व्यवसाय, फ्रीलांसिंग या पैसिव इनकम के अवसरों को पहचानते और उनका लाभ उठाते हैं। ये उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर तेजी से ले जाता है। इस अध्याय में एकर ये भी बताते हैं कि आय बढ़ाने के लिए जोखिम और अवसर को समझना बेहद जरूरी है। अमीर लोग जोखिम लेने से डरते नहीं, लेकिन इसे नियंत्रित और सोच समझ कर लेते हैं। वे समझते हैं कि आय बढ़ाने के लिए कभी-कभी असुविधाजनक निर्णय और साहसिक कदम उठाने पड़ते हैं। हार्वेकर इस अध्याय में ये जोर देते हैं कि अमीर मानसिकता अपनाने में निरंतर सीखने और खुद को अपडेट करने की आदत भी शामिल है। जो व्यक्ति नई स्किल्स सीखता है, नए व्यवसाय और निवेश के अवसरों की जानकारी रखता है, वही अपनी आय को लगातार बढ़ा सकता है। वहीं जो लोग सीखने और बढ़ने से डरते हैं, वो आर्थिक रूप से स्थिर नहीं रह पाते। एकर के अनुसार अमीर मानसिकता अपनाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है धन उत्पन्न करने की सोच को प्राथमिकता देना। इसका मतलब है कि आप केवल कमाई को खर्च करने या बचाने पर ध्यान ना दें, बल्कि हमेशा सोचें कि अपनी आय को कैसे बढ़ाया जाए। ये सोच न केवल आपके वित्तीय निर्णयों को बदलती है, बल्कि आपको नए अवसरों के प्रति सतर्क और सक्रिय बनाती है। अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि आय बढ़ाने की मानसिकता ही अमीर बनने की कुंजी है। यदि कोई व्यक्ति अपनी क्षमताओं, कौशल और अवसरों को पहचानकर सक्रिय रूप से अपनी आय बढ़ाने पर काम करता है, तो वो आर्थिक स्वतंत्रता और स्थायी समृद्धि प्राप्त कर सकता है। केवल बचत करना या खर्च कम करना पर्याप्त नहीं है। आय बढ़ाने की सोच और इसे अपनाने की आदत ही वास्तविक अमीरी का आधार है। अध्याय 4, अमीर लोग पैसे संभालते कैसे हैं। टी हार्वेकर इस अध्याय में ये स्पष्ट करते हैं कि अमीर बनने और उसे बनाए रखने के लिए धन को संभालने और प्रबंधित करने की आदतें बेहद जरूरी है। केवल आय बढ़ाना या निवेश करना ही पर्याप्त नहीं है। धन के प्रति सही दृष्टिकोण और प्रबंधन अमीर और गरीब सोच के बीच का मुख्य अंतर है। एकर बताते हैं कि अमीर लोग अपने धन को सिस्टम और योजना के तहत विभाजित करते हैं। वे अपनी आय को विभिन्न खातों या हिस्सों में बांटते हैं, जैसे खर्च, संबचत, निवेश, शिक्षा और दान। इस सिस्टम से उन्हें न केवल अपने खर्चों पर नियंत्रण रहता है, बल्कि वो अपनी संबचत और निवेश को बढ़ाने के लिए लगातार योजना बना सकते हैं। उदाहरण के लिए आय का एक हिस्सा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, एक हिस्सा निवेश के लिए और एक हिस्सा भविष्य के अवसरों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। अमीर लोग अपने धन का सक्रिय प्रबंधन करते हैं। वे अपने पैसे को केवल जमा नहीं रखते, बल्कि उसे ऐसे निवेशों में लगाते हैं जो लंबे समय में बढ़त प्रदान करें। इसके विपरीत गरीब लोग अक्सर अपनी आय को बिना योजना के खर्च या संबचत में डाल देते हैं और पैसे को बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं करते। एकर इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि अमीर लोग अपने खर्चों को नियंत्रित करने में माहिर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कंजूस होते हैं, बल्कि वो समझदारी से खर्च करते हैं। वे जानबूझकर पैसे खर्च करते हैं और केवल उन चीज़ों पर खर्च करते हैं जो उनके जीवन या व्यवसाय में वास्तविक मूल्य जोड़ती हैं। अमीर लोग वित्तीय जोखिम को समझदारी से लेते हैं। वे निवेश करने से डरते नहीं, लेकिन जोखिम का मूल्यांकन करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित और लाभकारी जगह पर लगे। इसके अलावा वे नियमित रूप से अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करते हैं और आवश्यक बदलाव करते रहते हैं।
हार्वेकर इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि अमीर लोग शिक्षा और जानकारी पर निवेश करते हैं। वे जानते हैं कि वित्तीय ज्ञान ही उन्हें लंबे समय तक अमीर बनाए रख सकता है। इसलिए वो लगातार सीखते हैं, अपने निवेश और खर्चों के बारे में अपडेट रहते हैं और नई स्ट्रैटेजियों को अपनाते हैं। अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि अमीर लोग पैसे केवल कमाते नहीं, बल्कि उसे बुद्धिमानी से संभालते और बढ़ाते हैं। उनके पास धन के लिए स्पष्ट सिस्टम, समझदारी, योजना और सतत रवीक्षा होती है। यदि कोई व्यक्ति इन आदतों को अपनाता है तो न केवल अपनी आय बढ़ा सकता है, बल्कि स्थायी आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकता है। अध्याय 5, जोखिम, डर और अवसर की समझ। टी हार्व एकर इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि अमीर बनने और अपने धन को बढ़ाने के लिए जोखिम लेना और डर को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। गरीब और अमीर सोच के बीच सबसे बड़ा अंतर ये है कि गरीब लोग जोखिम से डरते हैं और अवसरों को खो देते हैं, जबकि अमीर लोग डर को समझदारी और रणनीति के साथ नियंत्रित करके अवसरों का लाभ उठाते हैं। एकर बताते हैं कि अधिकांश लोग वित्तीय निर्णयों में डर से बाधित होते हैं। उन्हें लगता है कि निवेश में नुकसान होगा, नया व्यवसाय विफल होगा या वे पर्याप्त ज्ञान नहीं रखते। इस डर के कारण वे अक्सर सुरक्षित विकल्प चुनते हैं, जैसे बैंक में पैसे रखना या छोटी नौकरी पर ही टिके रहना। हालांकि सुरक्षित विकल्प लंबी अवधि में धन बढ़ाने में मदद नहीं करते। अमीर मानसिकता वाले लोग डर को सकारात्मक चुनौती के रूप में देखते हैं। वे जोखिम को पहचानते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं और इसे नियंत्रित तरीके से स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई अमीर निवेशक तुरंत बड़े निवेश में नहीं जाता। वे पहले छोटी मात्रा में परीक्षण करता है, संभावित नुकसान का आकलन करता है और फिर धीरे धीरे बड़े निवेश करता है। एकर इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि जोखिम और अवसर हमेशा जुड़े होते हैं। अवसर का लाभ उठाने के लिए जोखिम लेना जरूरी है। अमीर लोग अवसरों को पहचानने में तेज होते हैं। वे सोचते हैं कि कोई नया व्यवसाय, निवेश या विचार उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता दिला सकता है। वे अवसर के लाभ और नुकसान दोनों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं। इसके अलावा अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं। वे अपने अनुभवों से सीखते हैं, सफल निवेशकों और व्यवसायियों की रणनीतियां अपनाते हैं और अपनी समझ को बढ़ाते हैं। इससे वे जोखिम को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर पाते हैं और नए अवसरों का लाभ उठा पाते हैं। हार्वेकर इस अध्याय में जोर देते हैं कि डर को पूरी तरह खत्म करना जरूरी नहीं, बल्कि इसे पहचानकर सकारात्मक तरीके से उपयोग करना जरूरी है। डर व्यक्ति को सतर्क और सोच समझकर निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। यदि व्यक्ति डर और अवसर को सही संतुलन में रखता है तो वो आर्थिक रूप से तेजी से बढ़ सकता है। अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि अमीर बनने के लिए जोखिम लेने और अवसरों का लाभ उठाने की मानसिकता जरूरी है। डर से भागने वाले लोग स्थिरता और सुरक्षा में फंस जाते हैं, जबकि अवसरों को पहचानने और रणनीतिक जोखिम लेने वाले लोग स्थायी वित्तीय स्वतंत्रता और समृद्धि हासिल करते हैं। अध्याय 6, नेतृत्व, जिम्मेदारी और आत्मनियंत्रण। टी हार्वेकर इस अध्याय में ये स्पष्ट करते हैं कि अमीर बनने और वित्तीय सफलता पाने के लिए नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी स्वीकार करना और आत्मनियंत्रण बेहद जरूरी हैं। अमीर मानसिकता वाले लोग अपने जीवन और धन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं, जबकि गरीब मानसिकता वाले लोग अक्सर परिस्थितियों, भाग्य या दूसरों को दोष देते हैं। एकर बताते हैं कि अधिकांश लोग अपनी आर्थिक परेशानियों के लिए बाहरी कारणों को जिम्मेदार ठहराते हैं। वे सोचते हैं कि पैसा नहीं है क्योंकि नौकरी खराब है, बाजार में मंदी है या सरकार नीतियों के कारण उन्हें नुकसान हो रहा है। लेकिन अमीर लोग ये समझते हैं कि उनकी वित्तीय स्थिति उनके अपने निर्णयों और कर्मों का परिणाम है। वे दूसरों या परिस्थितियों को दोष नहीं देते। इस अध्याय में नेतृत्व की भूमिका पर भी जोर दिया गया है। अमीर मानसिकता वाले लोग न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार, व्यवसाय और समाज के लिए भी नेतृत्व करते हैं। वे अपने निर्णयों और कार्यों के प्रभाव को समझते हैं और दूसरों को प्रेरित और मार्गदर्शन देने की क्षमता रखते हैं। नेतृत्व का मतलब केवल अधिकार या शक्ति नहीं है, बल्कि सही दिशा में निर्णय लेने और जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है। अमीर मानसिकता वाले लोग आत्मनियंत्रण और अनुशासन में भी मजबूत होते हैं। वे अपनी इच्छाओं और क्षणिक सुखों पर काबू रखते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, वे अनावश्यक खर्चों से बचते हैं, निवेश और बचत की योजना नियमित रूप से लागू करते हैं और लंबी अवधि के लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हैं।
हावेकर इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि जिम्मेदारी और आत्मनियंत्रण का संयोजन व्यक्ति को वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। यदि व्यक्ति अपने धन और जीवन के निर्णयों में पूरी जिम्मेदारी लेता है तो उसे दूसरों या परिस्थितियों पर निर्भर रहना नहीं पड़ता। आत्मनियंत्रण उसे धैर्यपूर्वक काम करने और स्थायी सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि अमीर बनने के लिए केवल आय बढ़ाना या निवेश करना पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को अपने जीवन और धन के लिए नेतृत्व करना सीखना चाहिए, सभी निर्णयों की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। यही गुण किसी को स्थायी वित्तीय सफलता और समृद्धि दिलाते हैं। अध्याय 7, लगातार सीखना और खुद पर निवेश। टी हाव एकर इस अंतिम अध्याय में ये बताते हैं कि अमीर बनने और स्थायी वित्तीय सफलता पाने के लिए लगातार सीखना और खुद में निवेश करना सबसे महत्वपूर्ण आदत है। केवल पैसा कमाना, बचाना या खर्च नियंत्रित करना पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को अपनी स्किल, ज्ञान और दृष्टिकोण में सुधार करते रहना चाहिए। यही आदत उसे लंबे समय तक अमीर बनाए रखती है। एकर बताते हैं कि अमीर मानसिकता वाले लोग हमेशा ये सोचते हैं कि शिक्षा और ज्ञान में निवेश सबसे बड़ा लाभ देता है। वे नई स्किल सीखते हैं, बाजार और व्यवसाय के नए अवसरों की जानकारी रखते हैं और अपने सोच के नजरिए को लगातार अपडेट करते हैं। इससे उन्हें अपने निवेश और व्यवसाय के व्यक्तिगत निर्णयों में सही विकल्प चुनने में मदद मिलती है। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि खुद पर निवेश केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है। इसमें शरीर, समय प्रबंधन, मानसिक और भावनात्मक विकास शामिल है। अमीर लोग जानते हैं कि यदि वे अपने ज्ञान, स्वास्थ्य और समय का सही उपयोग करते हैं तो उनका जीवन और करियर दोनों समृद्ध होंगे। उदाहरण के लिए वे सेमिनार, कोर्सेज, मेंटरशिप या पुस्तकें पढ़कर अपने स्किल और सोच को लगातार बढ़ाते हैं। हावेकर जोर देते हैं कि लगातार सीखने की आदत जोखिम लेने और अवसर पहचानने में भी मदद करती है। जब व्यक्ति नई जानकारी और स्किल सीखता है तो वो अधिक आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेता है। इसके परिणाम स्वरूप वे निवेश और व्यवसाय के अवसरों का अधिक प्रभावी ढंग से लाभ उठा पाता है। अमीर मानसिकता वाले लोग ये भी समझते हैं कि समय और ऊर्जा को बुद्धिमानी से निवेश करना अत्यंत जरूरी है। वे जानते हैं कि केवल पैसा ही नहीं बल्कि समय, विचार और प्रयास भी सीमित संसाधन है। इसलिए वे इनका सही उपयोग करते हैं और निरंतर सीखने के लिए समय निकालते हैं। अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि खुद पर लगातार निवेश और सीखने की आदत ही व्यक्ति को स्थायी अमीरी और वित्तीय स्वतंत्रता देती है। जो व्यक्ति अपनी सोच, स्किल और ज्ञान में निवेश करता है वही जीवन में असली सफलता और समृद्धि प्राप्त करता है। टी हाव एकर के ये अध्याय पाठक को प्रेरित करता है कि सीखना कभी बंद न करें और हमेशा अपने आप में निवेश करें, क्योंकि यही अमीर बनने का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। अध्याय 8, रिच आइडेंटिटी और अमीर आदतें बनाना। टी हावेकर इस अध्याय में बताते हैं कि अमीर बनने और धन बनाए रखने के लिए सिर्फ आय बढ़ाना या निवेश करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यक्ति को एक रिच आइडेंटिटी यानी अमीर पहचान और अमीर आदतें अपनानी चाहिए। उनका कहना है कि अमीर लोग केवल पैसे के मालिक नहीं होते, बल्कि उनकी सोच, व्यवहार और जीवन शैली अमीर मानसिकता को दर्शाती है। एकर बताते हैं कि रिच आइडेंटिटी का मतलब है कि व्यक्ति खुद को धन सृजन करने वाले, अवसर पहचानने वाले और वित्तीय रूप से जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में पहचानता है। जब आपकी मानसिकता, सोच और दृष्टिकोण अमीरों जैसी होती है तो आपके निर्णय, आदतें और व्यवहार भी उसी दिशा में विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए, अमीर लोग अपनी कमाई को बुद्धिमानी से विभाजित करते हैं, निवेश करते हैं और खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि अमीर आदतें विकसित करना जरूरी है। ये आदतें केवल वित्तीय निर्णयों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन शैली, समय प्रबंधन, सीखने की आदत, जोखिम लेने की क्षमता और आत्मनियंत्रण में भी दिखाई देती हैं। अमीर लोग नियमित रूप से अपनी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, नए अवसरों को पहचानते हैं और लगातार सीखते रहते हैं। एकर बताते हैं कि अमीर पहचान और आदतें केवल बाहरी अभ्यास से नहीं आती, इन्हें अंदर से विकसित करना पड़ता है। इसका मतलब है कि आपको अपने सोच के पैटर्न को बदलना होगा। उदाहरण के लिए, ये मान लेना कि मैं हमेशा धन बनाने की क्षमता रखता हूँ या अवसर हर समय उपलब्ध है जैसी सकारात्मक मानसिकता अपनाना जरूरी है। ये मानसिक बदलाव धीरे धीरे आपके व्यवहार और आदतों में बदल जाएगा। हावेकर इस अध्याय में ये भी समझाते हैं कि आदतें और पहचान का संगम व्यक्ति को स्थायी सफलता देता है। केवल सही आदतें अपनाना पर्याप्त नहीं है यदि व्यक्ति खुद को अमीर मानसिकता वाला नहीं मानता। इसी तरह केवल खुद को अमीर मानना भी पर्याप्त नहीं, सही आदतें और व्यवहार भी जरूरी है। दोनों का मिलन ही वास्तविक अमीरी का रास्ता खोलता है। अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि अमीर बनने के लिए केवल पैसा कमाना पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को अपनी मानसिकता, पहचान और आदतों को अमीर मानसिकता
मानसिकता के अनुरूप ढालना होगा। जब आप खुद को अमीर व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं और अमीर आदतें विकसित करते हैं तो न केवल धन अर्जित करना आसान होता है बल्कि उसे बनाए रखना और बढ़ाना भी संभव होता है। अमीर बनने के लिए केवल पैसा कमाना पर्याप्त नहीं है। सोच, मानसिक प्रोग्रामिंग, आय बढ़ाने की आदतें, निवेश, जोखिम समझना, आत्मनियंत्रण और अमीर पहचान अपनाना जरूरी है। स्थायी समृद्धि और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए धन के प्रति सही दृष्टिकोण और लगातार सीखना सबसे महत्वपूर्ण है। इस किताब से हमें ये सीखने को मिलता है कि असली अमीरी केवल पैसा कमाने में नहीं है, बल्कि हमारी मानसिकता, वित्तीय आदतें, निर्णय लेने की क्षमता और लगातार सीखने की आदत में छिपी है। अपनी सोच और व्यवहार को अमीर मानसिकता के अनुसार बदलकर हम स्थायी समृद्धि और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं।